मज़ा तो तब आता है जब हम जो भी पढ़े और वही एग्ज़ाम में पूछा जाए। बिल्कुल हम उसी वे में तैयारी कर रहे हैं जैसा पेपर 2019 में पूछा गया था, तो उसी लेवल की तैयारी के लिए आपको इस प्रकार से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार का इस लेवल का पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरह से पढ़ना ही पड़ेगा, कमर कसनी ही पड़ेगी। पैथोलॉजी के अंदर एक डिजीज के बारे में और डिजीज सीरीज की जो हमने शुरुआत की थी उसके अंदर ही हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में थंबनेल में दे रखा है कि आज हम ट्यूमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारा, चाहे आरआरबी की तैयारी करो, आप बीएसएफ लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एम्स हो चाहे एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल की वैकेंसी से संबंधित आज अपन बात करेंगे। इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी बात करेंगे, और यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन ये भी बनते हैं आपके कि टाइप ऑफ ट्यूमर से लेके या फिर इसके एग्जाम्पल से संबंधित आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो आज अपन बात करेंगे ट्यूमर के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूमर होता क्या है, और इस ट्यूमर के बारे में अगर अपन चर्चा करें कि स्टडी ऑफ कैंसर, यानी इस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, कैंसर भी कहते हैं। और इस कैंसर की स्टडी हम मेडिकल साइंस की किस ब्रांच के अंदर करते हैं, तो बिल्कुल हम ऑन्कोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ही अगर अपन बात करें स्टडी ऑफ कैंसर या फिर इस स्टडी ऑफ ट्यूमर की बात करें, तो बिल्कुल अपन बात करेंगे हम ऑन्कोलॉजी के अंदर क्या करते हैं भाई, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपन चर्चा करते हैं कि ट्यूमर होता क्या है, और ट्यूमर के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है। तो आज इस ट्यूमर की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें कि ट्यूमर एक टिश्यू का इस प्रकार का एबनॉर्मल मास होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर एबनॉर्मल कोशिकाएं भी पाई जाती है, और वो कोशिकाएं फिर डिवाइड होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स में बदल जाती हैं, गुच्छे नुमा आकृति में बदल जाती है, और उसी एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहते हैं कि उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात करें अगर इसके डेफिनेशन की, तो ट्यूमर जो होता है भाई टिश्यू का एक तरह का सॉलिड मास होता है, और ये किस किस को अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक जगह पर, चाहे वो बोन हो, स्किन हो, या फिर वो टिश्यू हो, ऑर्गन्स हो, ग्लैंड्स हो, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को वो क्या कर सकता है, अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चलो, तो देखो हम बात करें कि ट्यूमर जो होता है वो क्या होता है, ये टिश्यू का एक सॉलिड मास होता है, ठीक है ना, टिश्यू का सॉलिड मास होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो एबनॉर्मल सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एबनॉर्मल सेल्स पाई जाती है। और ये एबनॉर्मल सेल्स जब डिवीजन करती है, ठीक है ना, ये जब विभाजित होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, ग्रुप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये खूब सारे ग्रुप के अंदर क्या हो जाती है भाई, डिवाइड हो जाती है, और इन्हीं एबनॉर्मल सेल्स से बने हुए जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये ट्यूमर जो है किस किस को प्रभावित कर सकता है हमारे शरीर में। तो हम बात करें कि ट्यूमर कैन अफेक्ट, यानी ये प्रभावित करता है, किस किस को प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये टिश्यू से लेकर के चाहे स्किन हो, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें ये स्किन को प्रभावित कर सकता है, ये टिश्यू को प्रभावित कर सकता है, ये बोन को प्रभावित कर सकता है, ये ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें ये ग्लैंड्स को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, ये जहाँ पे भी अगर ये ट्यूमर हो जाता है तो वो उस पूरे पूरे एरिया को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो देखो, ट्यूमर और सिस्ट के अंदर अंतर होता है, आपको बता देता हूँ ट्यूमर और सिस्ट की डेफिनेशन, ठीक है ना। ट्यूमर अलग होता है और सिस्ट अलग होता है, ठीक है। आपने कभी कभार सुना होगा ना सिस्ट के बारे में, तो सिस्ट और ट्यूमर दोनों ही अलग होते हैं। सिस्ट जो होता है वो एक, ठीक है ना, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, यानी हम उसको कह सकते हैं ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर या स्मॉल सेक हम कह सकते हैं। लेकिन ट्यूमर एक प्रकार का सॉलिड मास होता है, ठीक है ना, टिश्यू का सॉलिड मास होता है। और सिस्ट की बात करूं तो इस सिस्ट के अंदर तो क्या होता है, इस सिस्ट के अंदर तो आपका फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड। सिस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं ना रस्सी भर गई, बिल्कुल, या फ्लूइड हो सकता है, या फिर इसके अंदर एयर भी हो सकती है, या फिर इसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो होता क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर में होता है। जबकि ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर सॉलिड मास होता है किसका, टिश्यू का, ठीक है। और अगर अपन बात करें, देखो इन दोनों के अंदर
तो ट्यूमर हमेशा क्या होता है, ट्यूमर हमेशा कैंसरस होता है, ठीक है ना, कैंसर यानी कैंसर के फॉर्म में होता है। लेकिन सिस्ट की बात करूँ, आपके सिस्ट क्या होता है, नॉन कैंसरस होता है। क्या होता है, नॉन कैंसर। अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्टेटमेंट भी आ सकता है ठीक कि भाई ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस होता है, सिस्ट होता है वो नॉन कैंसरस होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट भी वहां पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्ट तो हमारी क्या हो गई, स्मॉल सेक यानी एक छोटा संरचना। लेकिन ट्यूमर की बात करूँ, ट्यूमर तो पूरा पूरा ग्रुप है किसका, एबनॉर्मल सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये छोटी सी दो लाइनें थी जिसमें ट्यूमर और सिस्ट के डेफिनेशन की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम चर्चा करते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर्स के बारे में, यानी ट्यूमर्स जो है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। कैंसर की बात करें, कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो टाइप ऑफ ट्यूमर की अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली अपन इसके दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार का जो ट्यूमर होता है इन दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों पार्ट्स में हम चर्चा करेंगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में और बिनाइन ट्यूमर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक ट्यूमर हो जाता है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और दूसरे की अगर मैं बात करूँ आपके, तो वो इसको हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या कह सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्यूमर के बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है। जो पैरामेडिकल से संबंधित कोर्स कर रहा है या एकेडमिक या फिर वैकेंसी की तैयारी कर रहा, तो उन दोनों से संबंधित, ठीक है। अब देखो अपन चर्चा करते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर में मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, और इसके साथ ही हम बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्यूमर होता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक फैल सकता है, ठीक है ना। इसके अगर हम स्प्रेड की बात करें कि यानी ये कितना क्या फैल सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है, ठीक है ना। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है। और जब कोई ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके अंदर मेटास्टेसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब कब होता है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है तब हम इसको क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। और इसकी अगर बात करूं तो ये आपके, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये यानी कि हम बात करें कि ये लाइफ के सर्व्यू को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, खतरनाक होता है खूब सारा, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यानी कि हम बात करें इसके एग्जाम्पल में ओस्टियोसार्कोमा आ जाता है जिसको हम कहते हैं बोन ट्यूमर, ठीक है ना। ग्लियोब्लास्टोमा आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के एग्जाम्पल की अगर अपन चर्चा करें तो बोन ट्यूमर्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। बोन ट्यूमर्स हो गया, या फिर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बोन ट्यूमर हो गया, या फिर सॉफ्ट टिश्यू से संबंधित कोई ट्यूमर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है ना। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो गया, या फिर मैं बात करूं लंग्स का कैंसर हो गया, ठीक है ना, लंग्स का कैंसर हो गया। इसके अलावा ओवेरी से संबंधित कैंसर हो गया, स्किन से संबंधित कैंसर हो गया, पैनक्रिएटिक कैंसर हो गया। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मैलिग्नेंसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करें बिनाइन ट्यूमर के बारे में, तो यहाँ पे देखो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब बिनाइन ट्यूमर, इसके अंदर जो एबनॉर्मल सेल होती है इसमें, तो उसकी ग्रोथ एक ही जगह पे होती है। कहाँ पे होती है, एक ही जगह। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ एक ही जगह होती है, एक ही जगह होती है। इसका मतलब जब इसका लोकेशन एक ही जगह पे होता है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको लोकेलाइज्ड ट्यूमर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको लोकेलाइज्ड ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो ये लोकेलाइज्ड ट्यूमर भी हो गया। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है, मेटास्टेसिस, ठीक है ना, एब्सेंट होता है या प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये एक ही जगह पे होता है, ठीक है।
और जब ये एक ही जगह पे होता है तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हम इसको क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं भाई, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके लिपोमा आ जाता है। क्या आ जाता है, लिपोमा। ठीक है, लिपोमा आ सकता है। लिपोमा जब फैट सेल्स जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तब लिपोमा हो सकता है। ठीक है, या फिर मसल्स का कलेक्शन हो गया तो उसको माइलोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलोमा। तो माइलोमा बिनाइन ट्यूमर का। ठीक है, या फिर फाइब्रस सेल से संबंधित, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमास। ठीक है ना, फाइब्रोमास अगर शरीर में, यानी फाइब्रस सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ फाइब्रस सेल्स, तो फाइब्रोमास भी हो सकता है, या माइलोमा हो सकता है, या लिपोमा हो सकता है। ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं वो हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बिनाइन ट्यूमर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि इन कैंसर का कोजेज क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, कोजेज की अगर बात करें कि कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोजेज ऑफ ट्यूमर या कोजेज ऑफ कैंसर की अगर अपन बात करें तो देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण की अगर हम बात करें तो अगर हम फिजिकली कारण की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई पर्सन जो है तो तंबाकू का सेवन करता है। ठीक है ना, तंबाकू का सेवन करता है यानी टोबैको खाता है। ठीक है ना, इसके साथ अगर बात करूँ सुपारी वगैरह खा रहा है तो ओरल कैविटी माउथ का पूरा पूरा कैंसर हो, यानी अगर वो बीटल यानी सुपारी का सेवन करता है, बीटल का मतलब सुपारी। ठीक है, या फिर हम बात करें तंबाकू हो गया। ठीक है, या फिर स्मोकिंग, लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, या फिर वो एल्कोहल का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहा हो। ठीक है ना, इसके अलावा हम बात करूं कि बायोलॉजिकल रीजन की अगर चर्चा करें तो कुछ वायरस भी होते हैं जिनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो पैरासाइट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, वायरस भी होते हैं। या फिर हम बात करें कि रेडिएशन के द्वारा भी क्या हो सकता है, अभी रेडिएशन के द्वारा कैंसर हो सकता है। ठीक है ना, रेडिएशन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको गामा रेज लग गई हो, डोज लगी हो, ठीक है ना, यूवी रेज, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। बिल्कुल, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था ट्यूमर के बारे में। बिल्कुल, आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, डिजीज सीरीज आपकी चल रही है, और नेक्स्ट डिजीज भी अपन बहुत शानदार लेके आएंगे, और सारे के सारे डिजीज जो 10-12 डिजीज हैं उनसे संबंधित पहले अपन थोड़ी करेंगे, फिर अपन एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। बिल्कुल कमेंट्स करके बताना क्लास कैसी लगी, और कौन कौन है मेरे साथी जो क्लास कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट्स करके बताएंगे। और जो नए साथी पहली बार क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल मेरा टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, इसको आप ज्वाइन करें। आपको मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो पैरामेडिकल से संबंधित या फिर बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है ना, तो आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। 8112296783 इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आप बीएसएफ पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर आरआरबी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन या तमाम आप पैरामेडिकल से संबंधित वैकेंसी बैच की अगर तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहता हैं और हमारे साथ आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर, और ये जो वीडियो लेक्चर है भाई ये आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है ना, लाइव प्लस ऑफलाइन क्लासरूम से मिल जाएंगे। ठीक है ना, रिकॉर्डेड भी आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं बात करूँ आपको ई पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ई पीडीएफ नोट्स, और इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन तो आपको जब आप सब्जेक्टिव तैयारी करोगे तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, स्केलेटन संबंधित क्वेश्चन हो गए, रेस्पिरेटरी पढ़ा, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं रेडियोलॉजिकल तो उससे संबंधित क्वेश्चन हो गए, चाहे आप रेडियोग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।